नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बॉक्स स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक मिश्रा और मैं एक इफ़ेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ और एक एजुकेटर भी। तो 10th और 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर वो 10th में हैं तो वो मे बी मेडिकल की तैयारी में जुट गए हैं या फिर मे बी इंजीनियरिंग की तैयारी में जुट गए हैं और जो मे बी दे विल टेक एडमिशन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और वहाँ से तैयारी करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घर में रह के तैयारी करेंगे। जो 12th कर चुके हैं वो अब आगे के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ना तो मेडिकल में इंटरेस्टेड है, ना ही आपका ZIIT में इंटरेस्टेड है और ना ही मे बी इस टाइप के किसी भी जॉब में उनका इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पर जाके आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, जहाँ पर आपको किताबों के अंदर रहना पड़े, जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़े, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको किताबों में पढ़नी पड़ें और उसमें आपको 3 से 4 साल लग जाएँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के होते हैं और उसी तरफ उनका झुकाव होता है। तो वो कुछ चाहते हैं ऐसा कि बिना इतनी ज़्यादा पढ़ाई किए उनको क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस उनके पास हैं जिसमें चीज़ें वो क्रिएटिव हों, लेकिन उनको करने में मज़ा आए, लेकिन उनको पढ़ना ज़्यादा ना पड़े। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि पढ़ाई में शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। मे बी शायद वो नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा शायद अच्छे नहीं होते हैं, या उन्हें लगता है कि उनके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दैट वो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनको होगा और वो रियली दे डोंट वांट टू गो अहेड विद दोस काइंड ऑफ स्टफ। तो मे बी या लाइक दैट। तो फिर वो बहुत सारे उसमें से, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस की कमी होती है, तो फिर वो अपना रेगुलर जो ग्रेजुएशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं, भारत में अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री मेरा मानना है कि सबके पास होनी चाहिए, लेकिन भारत में अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, आज की डेट में आपको जॉब नहीं मिलने वाला। इसका मतलब वाई, जब तक आपके पास प्रोफेशनल कोई डिग्री नहीं होगी आपके पास जॉब नहीं होगा। तो आपको जॉब अगर चाहिए तो आपके पास कोई प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए, आपको कुछ तो आता हो, कुछ ऐसा चीज़ आती हो जो कि आप किसी को करके दे पाएँ और वो आपको उस काम के बदले में आपको कुछ पैसा दे पाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्रिएटिवली बहुत अच्छे होते हैं। मे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फोटोग्राफी में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्केचिंग उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है, और उनको जो राय देने वाले उनके चारों तरफ होते हैं वो शायद उन फील्ड्स में नहीं होते हैं कि वो उसके बारे में ज़्यादा बता पाएँ। तो वो हाफ बेक्ड नॉलेज जो उनके पास होती है उससे वो उनको राय देते हैं और वो राय कभी कभी उन स्टूडेंट्स के लिए फैटल साबित होती है। तो ये मैं केवल उस एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। करीब 18 ईयर्स से मैं टीचिंग में हूँ और मे बी 12 ईयर्स के आसपास मैं खुद एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स का पार्ट रहा हूँ इस इंडस्ट्री का। उसके बेस पर मैं आपको केवल बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि ऐसा होता है, और वो चीज़ें कभी कभी बहुत हानिकारक होती हैं उन लोगों के कैरियर के लिए। कभी कभी हम कुछ लोगों से ऐसे मिलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और वो एक ऐसे जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं जो उनको कहीं से सूट ही नहीं करता है, और वो वहाँ पर केवल काम चला रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वो घर जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है एंड दैट्स ऑल। लेकिन लाइफ तो एक ही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप जिस जॉब के अंदर हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो मुझे पसंद है इसलिए मैं इस फील्ड में हूँ, और इसीलिए मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि फिल्म मेकिंग और एनिमेशन एंड VFX के ऊपर होगी। आपने एवेंजर्स देखी होगी, एंड गेम देखी होगी, वो हिंदी में डब होकर भी आई है और मुझे लगता है कि वो भारत में ज़्यादातर लोगों ने देखी हो पिक्चर। और बाहुबली तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखी। तो ये जो वीडियोस बन रहे हैं, जो अभी हैं, जो आगे आने वाले हैं, उसमें मैं ज़्यादातर बात फिल्म मेकिंग के बारे में करने वाला हूँ। फिल्म्स कैसे बनती हैं, और अगर फिल्म्स बनती हैं तो शूट करने के अलावा उसमें और क्या क्या होता है कि वो आपको देखने में इतनी अच्छी लगती हैं, वो इमेजेस इतनी अच्छी होती हैं, वो वीडियोस इतने अच्छे होते हैं, वो पोस्टर्स इतने अच्छे होते हैं। आखिर वो इतने अच्छे पोस्टर्स कैसे बन जाते हैं, इन सब चीज़ों की पूरी प्रोसेसिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के सारे, और जो इनकी पाइपलाइन होती है उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी मैं बात करने वाला हूँ कुछ वीडियोस के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो की सीक्वेंस आप भी देखते रहें तो
आप भी कनेक्ट होइए और मे बी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आप अपने क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो अलग से बनाऊं, तो आप बिल्कुल अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं जल्दी ही उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाकर आपके सामने आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये फेस टू फेस मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं शायद आपको कुछ ज़्यादा दिखा भी नहीं रहा हूँ, एक्चुअली कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ अपने फेस के अलावा। लेकिन this is really going to be fruitful if you go ahead with the coming videos, and you will definitely like the series. So चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।